इटावा सांसद कहते हैं कि जो बजट आया वो पूंजीपतियों के लिए, जो गरीब, जो छोटे जो व्यापारी हैं उनके लिए जीएसटी और अन्य में छूट नहीं दी गई। देखिए, मैं नहीं जानता हूं कि जो इटावा के सांसद जी हैं उन्होंने बजट पूरा पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। अगर वो पढ़े होते तो ऐसा बोल नहीं सकते। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो उन्होंने बजट को पढ़ा नहीं। और जो बिना बजट पढ़े कुछ बोलता है, कोई बजट को पूरा अध्ययन किए बगैर कुछ बोलता है, तो वो यही बात बोलेगा जो कि विपक्ष के जो मन में आया वो बोल दिया। वास्तविकता से लेना देना नहीं है। बजट शानदार है, जानदार है। देश के 140 करोड़ लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके, उनके उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके, आत्मनिर्भर भारत बनाने को ध्यान में रख करके, तीसरी अर्थव्यवस्था वाला भारत बनाने की बात को ध्यान में रख करके, हम देश में ही नहीं दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले देश के रूप में आगे बढ़े। इस दृष्टिकोण से यह बजट स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे शानदार बजट। सर, मुख्यमंत्री जी का मुस्लिम टोपी पहने भी डीपफेक वीडियो वायरल हो रहा है, ये क्यों, ऐसा नैरेटिव क्यों चलाया जा रहा है? क्या चलाएगा वो गलत कोई कार्य करेगा तो भुगतेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई। तो क्या ये सर महाकुंभ की महासफलता के साइड इफेक्ट है? अब इस इफेक्ट किसका है? तो श्री अखिलेश यादव जी तो लगातार यही कोशिश में थे कि महाकुंभ को लेकर के इतना शानदार ढंग से कुंभ चल रहा था। एक दुर्घटना जरूर हुई जिसका हम लोगों को बहुत कष्ट है, लेकिन वह हर समय यही कल्पना करते थे कि कोई अनहोनी हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, उनको मुद्दा मिल जाए। अरे देश और दुनिया से ही नहीं, देश और प्रदेश से ही नहीं, देश और दुनिया से भी महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का एक तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब इस बार प्रयागराज महाकुंभ 2025 में उमड़ा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, उत्तर प्रदेश के सांसद होने के नाते जो आ रहे हैं उनके स्वागत करने और महाकुंभ के सकुशल संपन्न होने की कामना करने की जगह वीआईपी बन करके गए, डुबकी लगा करके चले आए। रोज कोई ना कोई ऐसा जहरीला बयान देते रहे कि जिससे माहौल ख़राब हो जाए। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की जनता का, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का और प्रयागराज के सभी वहाँ जो विराजमान साधु संत थे, सब लोगों ने मिल करके महाकुंभ की सफलता की चतुर्दिक गाथा गाई जा रही है। और ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि 2025 के महाकुंभ के साथ हम 2031 में होने वाले अर्धकुंभ की तैयारी शुरू कर चुके हैं। धन्यवाद। सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि 100 करोड़ का इंतजाम करने की बात कही थी महाकुंभ में, और 50 करोड़ को भी नहीं संभाल पाए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को मैंने कहा भाजपा का फोबिया हो गया है। सत्ता में नहीं होने की बेचैनी है। सत्ता की मलाई बहुत खा लिए हैं, अब वो मौका उनको मिलने वाला नहीं है। मैंने कहा कि इनकी सल्तनत के आखिरी सुल्तान के रूप में 2012 से 17 तक ये सरकार चला चुके हैं। अभी इनका आगे आने वाले समय में भविष्य नहीं है, और जो हमने कहा उससे अच्छा करने का प्रयास किया। अब इस कमरे में अगर मान लो 500 लोगों की जगह है और 5000 लोग आ जाएंगे तो थोड़ी सी असुविधा होती है, उसका हमें खेद है। लेकिन उसके बाद लगातार लोगों को तमाम कठिनाई भी हुई, अधिक भीड़ होने के कारण काफ़ी पैदल भी चलना पड़ा। लेकिन अभी मैं आपके यहीं से निकल करके आ रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ कि कुंभ की तरफ जाने वालों का तांता लगा हुआ है। अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है, लगभग 3 लाख करोड़ अर्थव्यवस्था में उभार आया है, उछाल आया है, ऐसा आकलन है अर्थशास्त्रियों का। उसका आंकड़ा सही प्रस्तुत कुंभ मेले के बाद किया जाएगा। लेकिन यह कुंभ सफल रहा है और जो विपक्ष का आरोप रहा वो विफल रहा है। मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से बीजेपी जो बजट की जो बात कर रही है, क्या आखिर पत्रकारों के लिए बजट कब आएगा? जैसे कि टोल टैक्स हुआ, वो होना चाहिए। चलिए उसके लिए विचार करेंगे, पत्रकार हमारे मित्र हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने पुलिस पर कब्जा कर लिया है, पुलिस को वर्दी छोड़ देना चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी जब बोलते होंगे तो इटावा वाले तो हंसते होंगे, क्योंकि जब उनकी सरकार थी तो थाने को पुलिस नहीं चलाती थी, समाजवादी पार्टी के गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई चलाते थे। आज थाने को थानेदार चलाता है, जिले को जिले का एसपी चलाता है, और प्रदेश को सरकार चलाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो पूरा सैफई ही पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी करवाता था। सर, अखिलेश जी ने ब्यूरोक्रेसी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि जो अफसर है वो योगी जी को मूर्ख बना रही हैं। 2012-17 का देख ले तो उनको ध्यान में आ जाएगा। अभी शिवपाल सिंह ने कुछ दिन पूर्व बयान दिया था कि अधिकारी जो काम नहीं कर रहे, जो सुन नहीं रहे, जनता से दूर कर रहे, तो उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और उन पर सरकार आने पर कार्रवाई। 2047 के बाद अगर उनका नंबर आएगा तो लिस्ट बनाएंगे। बाकी अभी तो हमें जनता के आशीर्वाद से, हम जो लगातार डबल इंजन सरकार के माध्यम से जनता की सेवा कर रहे हैं, 2014 जीते, 17 जीते, 19 जीते, 22 जीते, 24 भी देश हमने जीता ही। 240 भाजपा की और गठबंधन की हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में।
और अभी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को चारों खाने चित कर दिए। अभी होश नहीं आया है, तो अभी 27 में होश आ जाएगा। धन्यवाद।